जय हिंद दोस्तों, नमस्कार भाई। स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी का पता है कि भाई हम एसएससी की सीरीज मतलब चला रखी है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए हमने। और डेली कोशिश करता हूं मैं आपके लिए बीच में एक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में लेके आऊं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चाल समय दूरी के इंपोर्टेंट सवाल। अगली क्लास में मैं रेलगाड़ी के लेके आऊंगा, फिर बोट एंड स्ट्रीम के लेके आऊंगा। तो आज चाल समय दूरी के कुछ इंपोर्टेंट सवाल हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको दोस्तों आज हम करने वाले हैं। चलिए भाई, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के लाइव सेशन की। चलिए देखिए, चलिए दोस्तों, ये एक छोटा सा सवाल है। मेरे भाई लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, उतनी दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है, तो बताइए उसकी औसत चाल क्या है। दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। मतलब 2 या 3 या 4 समान दूरी देके अपने को औसत चाल पूछ लेता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं भाई इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे। अब आप ध्यान बोर्ड पे रखिएगा दोस्तों, समझना है आपने एक एक चीज को। जो मैं सवाल यहाँ पे समझाऊं उनको अच्छे से आपने नोट करना है, उनको बार बार करते रहना है, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों ऐसे सवाल आपको जरूर मिलेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि भाई औसत चाल हम निकालते कैसे हैं। दोस्तों, औसत चाल जब भी हम निकालते हैं, एवरेज स्पीड जब भी हम निकालते हैं, तो कुल दूरी में कुल समय का भाग करते हैं। मेरे भाई, कुल दूरी में कुल समय का भाग करने से जो रिजल्ट निकलता है उसको मेरे भाई हम औसत चाल कहते हैं। दोस्तों, कुल दूरी में कुल समय का भाग करते हैं तो अपने पास औसत चाल निकल के आती है। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, देखो जब अपने को 2 समान दूरी, 3 समान दूरी, 4 समान दूरी देता है, तो ऐसे सवाल को करते कैसे हैं, मैं आपको 2 तरीके से ये बात समझाता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जब 2 समान दूरी अपने को देके औसत चाल पूछ ले, तो औसत चाल निकालने का दोस्तों आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद रख सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। जब मेरे भाई 2 समान दूरियों को अलग अलग चाल से तय किया जाए, तब औसत चाल निकालने का आप ये छोटा सा फॉर्मूला याद रख सकते हैं, 2xy अपॉन x प्लस वाई। भाई x से मतलब होता है पहली चाल जैसे 30 दी गई है, y से मतलब होता है दूसरी चाल जैसे 50 दी गई है। नीचे दोनों को जोड़ के लिख देंगे, 50 और 30 दोस्तों 80 आ जाएगा। भाई ये 0 से 0 काट देंगे, मेरे भाई 2 से काट देंगे यहाँ 4 बार में, फिर दोस्तों 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 15 बार में। 15 गुना 5 दोस्तों 75 बनेगा। 75 में 2 का भाग करेंगे, मेरे भाई 37.5 जिस ऑप्शन में होगा वो अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि इस सवाल का उत्तर आ जाएगा भाई 37.5। दोस्तों, ये तो बात हुई फॉर्मूले की। जब आप औसत चाल निकालोगे फॉर्मूले से, तो समान दूरियों को अलग अलग चाल जब 2 समान दूरियों को अलग अलग चाल से तय करेगा तो औसत चाल निकालते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई से। लेकिन मेरे भाई इसी को करने का एक दूसरा तरीका भी होता है। 2 की बजाय 3, 4 कितनी भी चाहे समान दूरियां आए आपके लिए, आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, दूरी को अपने पास से कुछ मान सकते हैं। जैसे एक चाल अपने को 30 दे रखी है, दूसरी चाल अपने को 50 दे रखी है। 2, 3, 4, 5 कितनी भी दूरी दे दोस्तों, कितनी भी अलग अलग दूरी दे, आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, जो भी चाल दे रखी हो उनसे कटने वाला नंबर दूरी के रूप में लिख सकते हैं। तो मेरे भाई मैंने 30 और 50 से कटने वाला नंबर लिख लिया 150। दोस्तों 30 और 50 से कटने वाला मैंने नंबर लिख लिया 150। 30 का मेरे भाई अगर हम भाग कर दें तो 5 बार में, 50 का भाग कर दें तो 3 बार में। दोस्तों इसका मतलब 150 किलोमीटर की दूरी अगर वो 30 की चाल से तय करेगा तो उसको 5 घंटे लगेंगे। फिर 150 किलोमीटर की दूरी 50 की चाल से तय करेगा तो 3 घंटे लगेंगे। दोस्तों औसत चाल हम निकालते हैं कुल दूरी बटा कुल समय से। औसत चाल निकलेगी कुल दूरी बटा कुल समय से। भाई दूरी हमने 150 मान ली, लेकिन दोस्तों इस 150 की दूरी को एक बार नहीं 2 बार तय किया गया, तो कुल दूरी लिखने के लिए दोस्तों हम गुणा कर देंगे 2 से। बटा में लिखना है मेरे भाई कुल समय। कुल समय, जाने का समय 5 घंटे, आने का समय 3 घंटे, 5 और 3 8। 2 से काट देंगे दोस्तों 4 बार, 150 को काटेंगे 4 से, तो वही अपने पास 37.5 आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों 2 समान दूरियों को अलग अलग चाल से जब भी तय करवाएगा, तो औसत चाल निकालने के लिए अपने पास 2 तरीके हैं। एक तो मेरे भाई आप दूरी को ऐसी संख्या मान लीजिए
कि भाई जो दी गई संख्याओं से आसानी से कटती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि फॉर्मूला याद रख सकते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उम्मीद है दोनों बातें आपको समझ आ गई होंगी। चलिए भाई बढ़ते हैं मेरे भाई अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके बीच में आ चुका है दोस्तों। ये चोर पुलिस वाला भी एक सवाल इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको बार बार ये सवाल देखने को मिलेगा, एसएससी के फेवरेट सवालों में से है दोस्तों। चलिए लिखा हुआ है मेरे भाई, एक चोर जो है रात के 2 बजे 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार को चुरा के भागता है। 2 घंटे बाद भाई पुलिस को खबर मिलती है और पुलिस पीछा करती है 50 की चाल से। कहता कि कितने बजे चोर पकड़ में आ जाएगा भाई, कितने बजे चोर जो है पकड़ लिया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि भाई जब तक पुलिस उसका पीछा करना स्टार्ट करेगी तब तक चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। दोस्तों आप देखिए, चोर भाग रहा है भाई 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से। 2 घंटे बाद पुलिस पीछा करना स्टार्ट करती है। दोस्तों जब तक पुलिस उसका पीछा करना स्टार्ट करेगी तब तक वो चोर 40 की चाल से पुलिस से 80 किलोमीटर आगे जा चुका होगा। सपोज करिए वो किसी भी डायरेक्शन में भाग रहा है, तो 2 घंटे में अगर वो 40 की चाल से कार चला रहा है तो इसका मतलब 2 घंटे में उसके द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी 80। इस बात का मतलब ये है मेरे भाई कि जब तक पुलिस उसका पीछा करना स्टार्ट करेगी तब तक वो चोर पुलिस से 80 किलोमीटर आगे निकल चुका होगा। अब कहता है कि भाई पुलिस ने पीछा किया 50 की चाल से, तो दोस्तों देखो जिस दिशा में चोर जाएगा उसी दिशा में पुलिस पीछा करेगी। तो याद रखिएगा कि सेम डायरेक्शन में चालें घट जाती हैं। भाई पुलिस की चाल होगी 50, चोर की चाल होगी 40, तो इसका मतलब सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड 50 माइनस 40 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। यानी कि पुलिस को ये 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 की चाल से जो समय लगेगा हम देख लेंगे, समय निकाल देंगे दूरी बटे चाल। इसका मतलब भाई समय लगेगा 8 घंटे का। मेरे भाई पुलिस जो है उसको ठीक 8 घंटे के बाद पकड़ लेगी। भाई रात के 2 बजे उसने चोरी करी, 2 घंटे बाद पुलिस ने पीछा स्टार्ट किया। भाई इसका मतलब पुलिस ने पीछा स्टार्ट किया उसका सुबह 4 बजे से, और सुबह 4 बजे के बाद 8 घंटे में वो उसको पकड़ लेगी। तो दोस्तों दोपहर के 12 बज जाएंगे, यानी कि दोपहर के 12 को हम लिख देंगे 12 PM। यानी कि जिस ऑप्शन में 12 PM आंसर होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि दोस्तों इस सवाल का उत्तर सी आ जाएगा। अगर किसी भाई ने बी लगाया होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई रात के 2 बजे का मतलब है सुबह वाले जो 2 बजते हैं वो, और 8 घंटे के बाद यानी कि 2 घंटे बाद पुलिस यानी कि 4 बजे, और 4 में 8 जोड़ेंगे तो दोपहर के 12 को हम लिखेंगे PM के रूप में। तो दोस्तों इसका मतलब इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 12। बिल्कुल आसान सा सवाल था भाई। 2 घंटे पहले वो भागेगा 40 की चाल से 80, सेम डायरेक्शन में चालें घट जाएंगी, 80 बटे 10 8 घंटे का। बस ये चीज ध्यान रखना, देखो इसमें 10 नहीं लिखा हुआ। तुम क्या गलती करते, 2 में 8 को जोड़ के 10 उत्तर ढूंढते टिक लगा देते, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा पुलिस ने कितने बजे पीछा स्टार्ट किया उस टाइम में ऐड करना है। उम्मीद है जिन भाइयों का सी आंसर आया होगा बिल्कुल ठीक था, आप समझ पाए होंगे। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी चाल को 7/9 कर देता है जिससे वह 16 मिनट लेट पहुंचता है, तो वास्तविक समय बताइए। चलिए दोस्तों देखो एक छोटी सी बात आप ध्यान रखिएगा कि मेरे भाई जब भी दोस्तों ये अब इंपॉर्टेंट सवाल स्टार्ट हो चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो दोनों भी इंपॉर्टेंट थे, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर किसी क्वेश्चन में दूरी कांस्टेंट हो, निश्चित हो, दूरी समान दे रखी हो, दूरी निश्चित दे रखी हो, तो मेरे भाई चाल और समय का जो रिलेशन आएगा वो एक दूसरे से उल्टा आएगा। चाल का अनुपात अगर दोस्तों एक्स वाई का होगा तो समय का अनुपात वाई एक्स का होगा। ये बात याद रखिएगा दोस्तों। मेरे भाई ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि दूरी के कांस्टेंट होने पर, दूरी के निश्चित होने पर चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं, चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोस्तों 2 बातें याद रखिएगा, चाल समय दूरी के टॉपिक को आसान बनाने के लिए आपके काम आएंगी कि दूरी कांस्टेंट होने पर चाल और समय के रिलेशन एक दूसरे से उल्टे होते हैं, लेकिन समय के निश्चित होने पे, समय के कांस्टेंट होने पे जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है। दोस्तों ये बात याद रखना। तो यहां पे दोस्तों दूरी कांस्टेंट है, पहले वो
जिस चाल से जा रहा था उस चाल को 7/9 कर दिया। यानी कि दोस्तों उसकी अगर एक चाल हम लिखें वास्तविक और एक चाल हम लिखें बाद की चाल, जो भी वास्तविक और बाद लिख देता हूं मैं, तो 7/9 करने का मतलब हो जाएगा वास्तव में उसकी चाल 7 थी, तो सॉरी 9 थी, तो बाद में वो 7 की चाल से चल के गया। तो दोस्तों देखो दूरी इसमें कांस्टेंट है, पहले जितनी उसने तय की होगी बाद में उतनी तय की होगी, तो समय मेरे भाई चाल का उल्टा हो जाएगा। दूरी का चाल का अनुपात अगर 9/7 का है तो उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। कहता है कि 16 मिनट लेट पहुंचा। दोस्तों यहां पे आप एक व्यक्ति अपनी चाल को 7/9 कर देता है जिससे वह 16 मिनट लेट पहुंचता, बिल्कुल ठीक है। देखिए दोस्तों हमारे अकॉर्डिंग जो रेशियो में उसको टाइम ज्यादा लगता है वो 2 लगता है। 2 अनुपात की वैल्यू जो है प्रश्न में 16 मिनट दी गई है, 1 की वैल्यू निकालेंगे, 2 का भाग कर देंगे, 8 बार में कट जाएगा। 8 की गुणा 7 में करेंगे दोस्तों 56, 8 की गुणा 9 में करेंगे 72। मेरे भाई वास्तविक समय पूछे 56 मिनट, बाद का समय पूछे 72 मिनट, उसने अपने से लास्ट की लाइन पढ़िए वास्तविक समय पूछा है। सी ऑप्शन अगर किसी बच्चे ने इसका निकाल दिया तो भाई बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों मात्र 10 सेकंड का सवाल है। 7/9 मतलब 9 से 7 उल्टा करो, 7 से 9, 2 का डिफरेंस 16 के बराबर, 1 की वैल्यू 8, 8 गुना 7 56। उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए भाई, चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट रुकना दोस्तों। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके बीच में आ चुका है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, है ना, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, काम का सवाल है। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, उसे कुल 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, दूरी बताएं। दोस्तों देखो ऐसे सवाल को हम वैसे तो रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन रेशियो की बजाय दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं। अगर आप ऐसे सवाल को फॉर्मूले से लिखेंगे तो पेपर में समय की बचत होगी। दोस्तों आपको अगर पता है कि भाई अब की बार 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो दोस्तों समय का अब बचाव जरूरी है। दोस्तों एक छोटा सा काम करो, आप जो भी चालें दे रखी हैं उनका गुणनफल करो। अगर दोस्तों प्रश्न में दोनों का टोटल दिया गया है जाने आने का, तो नीचे टोटल करो। मेरे भाई अंतर दिया होता है तो हम अंतर करते हैं, अभी टोटल है तो टोटल कर देंगे और मेरे भाई समय के टोटल से गुणा कर देंगे। दोस्तों कुछ नहीं करेंगे हम, छोटी सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम दूरी निकालेंगे जो भी चालें दे रखी हैं उनकी गुणा कर देंगे, नीचे उन चालों का योग कर देंगे और नीचे समय के गुणा कर देंगे समय के योग से। 25 की चाल से गया, 4 की चाल से आया, आने जाने में 5 घंटे 48 मिनट लिए, दूरी बताओ। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, है ना, ध्यान से सुनिएगा। पहले चाल दे रखी है 25, बाद में चाल दे रखी है 4, नीचे दोनों चालों को जोड़ेंगे 25 और 4 29, मेरे भाई गुणा कर देंगे समय के योग से। जाने आने का समय है दोस्तों 5 घंटे 48 मिनट, 48 मिनट को अगर घंटे में बदले बटे 60, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 गुणा 5 25 और 4 29, 29 बटे 5 घंटे का समय आ जाएगा दोस्तों। 5 घंटे 48 मिनट को दोस्तों हम 29 बटा में 5 लिख सकते हैं। देखो इससे ये सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। 29 से 29 कट जाएगा, 5 से काट देंगे 5 बार में, 5 गुना 4 डिस्टेंस आ जाएगी 20 किलोमीटर की। अगर किसी भाई ने इस सवाल का उत्तर 20 निकाल दिया है तो बिल्कुल राइट आंसर है, 20 बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों 2 टाइप के सवाल बनते हैं ये, एक तो अपने को अंतर देता है जाने आने में या 2 बार जाएगा डिफरेंस देगा, एक में अपने को योग देता है। ये योग वाला सवाल था, सेम सवाल दोस्तों कई बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए गया 25 की चाल से, आया 4 की चाल से, जाने आने का समय है 5 घंटे 48 मिनट। 5 घंटे 48 मिनट को हम लिख सकते हैं 29 बटा 5 घंटे। एक 25 की चाल, दूसरी 4 की चाल, नीचे दोनों को जोड़ देंगे, नीचे दोनों को जोड़ देंगे, समय का जो टोटल है वो गुणा कर देंगे। तो दोस्तों सोल्व करने पर अपने पास इस सवाल का जो उत्तर है वो आ जाएगा भाई 20 किलोमीटर। चलिए देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति घर से ऑफिस 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, 10 मिनट देरी से पहुंचता है। जो मैं अभी अंतर वाले सवाल की बात कर रहा था वो सवाल आपके सामने आ चुका है। दोस्तों इस सवाल को भी मेरे भाई आप फॉर्मूले से ही करना। फॉर्मूले से कैसे करेंगे अभी मैं आपको करके दिखा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को।
दूरी देखिए, उसमें तो योग दिया था तो योग कर दिया, इसमें सेम चीज है, वैसे ज्यादा फर्क नहीं होता। जो भी चालें दे रखी हैं उनकी गुणा करके ऊपर लिखिए, चालों का अंतर नीचे लिखिए। दोस्तों चालों का अंतर नीचे लिखिए, योग होता है तो योग, अंतर होता है अंतर, समय के अंतर से गुणा कर दिए। दोस्तों यहां पे जो अंतर है उसका मतलब है समय का अंतर। देखिए कैसे करेंगे, एक बार गया 30 की चाल से, फिर गया 40 की चाल से, भाई 30 और 40 की गुणा ऊपर लिख देंगे, नीचे चालों का अंतर आ जाएगा। दोस्तों 30 और 40 में अंतर कितने का है? 10 का। भाई एक बार 10 मिनट देरी से पहुंचा, एक बार वो 5 मिनट जल्दी से पहुंचा, देरी और जल्दी का टाइम हो तो जुड़ जाएगा दोस्तों अंतर लेने के लिए। 10 और 5 15, 15 ये मिनट होंगी, देखो मिनट की यूनिट दे रखी है, घंटे में बदलने के लिए बटे 60 कर देंगे। दोस्तों 15 से काट देंगे 4 बार में, 0 से 0 कट जाएगी, 4 से 4 कट जाएगा, तो मेरे भाई दूरी आ जाएगी 30 किलोमीटर की। अगर किसी भाई ने इसका आंसर 30 निकाल दिया होगा तो बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों मैं आपको इसको रेशो से भी बता सकता हूं, हम डिस्टेंस को डी मान के या एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सवाल के लिए मेरे भाई आपने कुछ नहीं करना, दूरी निकालने का छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, चालों की गुणा ऊपर, चालों का अंतर नीचे, समय का अंतर गुणा। एक बार जल्दी का एक बार लेट का टाइम हो, अंतर लेने के लिए जुड़ जाता है, इसलिए मैंने जोड़ दिया, मिनट को घंटे में बदलने के लिए बटे कर दिया 60। 30 उत्तर आ गया, उम्मीद है समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों एक और प्यारा सा सवाल है कि भाई बिना रुके जब कोई ट्रेन चलती है तो उसकी चाल 80 है, जब वो रुक रुक के चलती है तो 64 है, तो बताइए 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है। देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना आपने, भाई दोनों की चालों का अंतर ऊपर लिख दीजिए, पहले चाल है 80, बाद में है 64। दोस्तों डिफरेंस आया 16 का। दोस्तों चालों का जो अंतर होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, बिना रुके चाल को आप नीचे लिख दीजिए, और घंटे को मिनट में बदलने के लिए दोस्तों 60 से गुणा कर दीजिए। दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, देखो मैंने क्या कहा, मेरे भाई आप कुछ मत करिए, चालों का अंतर ऊपर लिखिए, 80 और 64 में अंतर है 16 का, बिना रुके चाल नीचे लिखिए और गुणा मिनट को घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से, 0 से 0 कट जाएगी, 8 दूनी 16। दोस्तों पता चलेगा वो रेलगाड़ी 1 घंटे में 12 मिनट रुकेगी औसतन। तो ए ऑप्शन अगर किसी बच्चे ने निकाल दिया है तो वही उत्तर हो जाएगा। दोनों चालों का अंतर ऊपर, बिना रुके चाल नीचे, गुणा में 60 करना है, उत्तर आ जाएगा, बाकी फालतू दिमाग नहीं लगाना है। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों चलिए अभी सवाल एक कराया था मैंने, डिस्टेंस अगर सेम है तो फिर चाल और समय के अनुपात एक दूसरे से उल्टे होंगे। दोस्तों सवाल ये है कि भाई ए और बी की चालों का जो अनुपात है वो 3:5 का है, यदि ए को एक निश्चित दूरी तय करने में 20 से 24 मिनट अधिक लगते हैं तो इसी दूरी को तय करने में बी को कितने, देखो डिस्टेंस सेम है, ए बी की चालों का अनुपात बता दिया भाई 3:5। दोस्तों चाल का अनुपात है तो समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा 5:3। दोस्तों कुछ भी नहीं करना, देखिए ए को लगता है 2 अनुपात में एक्स्ट्रा टाइम, जो प्रश्न में बताया है 24, एक की वैल्यू हो जाएगी 12, 12 की 5 में गुणा करेंगे दोस्तों ए का समय 60 मिनट का है, 12 की 3 में गुणा करेंगे बी का समय 36 मिनट का है। बी का पूछा है, जिस ऑप्शन में 36 है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों 2 बातें याद रखना, डिस्टेंस कांस्टेंट यानी कि निश्चित यानी कि समान है तो चाल समय एक दूसरे के उल्टे, समय निश्चित होने पे चाल दूरी के अनुपात बराबर, बस इतना काम करना है, कुछ नहीं करना। चाल का अनुपात 3:5 का था, समय का उल्टा हो जाएगा, अनुपात में अंतर 2 का, बराबर 24, एक की वैल्यू 12, 12 गुणा 3 36, उत्तर आ जाएगा बी का समय 36। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों आपके बीच में है, लिखा हुआ है कि 2 ट्रेनों की चाल में 2:5 का अनुपात है, यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर जाती है तो दोनों ट्रेनों की चालों का अंतर। छोटा सा प्यारा सा छुटकू सा सवाल है भाई, 2 ट्रेन है, नाम रख दिया भाई ए बी का। दोस्तों इनकी चालों का अनुपात है 2:5। पहली ट्रेन भाई 350 किलोमीटर गई 5 घंटे में। दोस्तों 350 में 5 का भाग कर दिया, पता चल गया कि भाई 2 जो अनुपात है ना उसकी वैल्यू प्रश्न में 70 बता रखी है। एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों 2 का भाग कर देंगे। देखो बी की चाल बतानी होती 5 से गुणा कर लेते, ए की चाल अपन ने निकाल ली 70, डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस 3 अनुपात का है, 3 से गुणा कर लेंगे, 2 से काट देंगे 35, 35 गुणा 3, चालों का अंतर दोस्तों डी ऑप्शन 105 आ जाएगा। देखो कुछ भी तो नहीं किया, ये दोस्तों एसएससी सीएचएसएल का सवाल है, ऐसे सवाल तुमसे भी पूछेगा, तैयार रहिएगा ऐसे करने के लिए। भाई 350 किलोमीटर 5 घंटे में, दोस्तों 350 में 5 का भाग लगाया, चाल आ गई 70, चाल 70 आई, वो एक की चाल आई यानी कि पहली ट्रेन की चाल आई,
दो अनुपात की वैल्यू 70, 35 गुना ज्यादा। इसकी चाल पूछता बी की तो 35 गुना 5 करता। अंतर पूछा है 3 का है, 35 गुना 3 105 उत्तर। उम्मीद है समझ गए होगे। चलिए भाई, अगला सवाल आपके बीच में है दोस्तों। ये औसत चाल का एक और सवाल आ चुका है, लेकिन पिछला जो सवाल था और दोस्तों ये जो सवाल है, दोनों में अंतर है मेरे भाई। पिछले सवाल में इस सवाल में दोस्तों अंतर है। क्या अंतर है? औसत चाल जब हम निकालते हैं ना, तो भाई औसत चाल निकलते हैं कुल दूरी बटा कुल समय से। तो दोस्तों डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या है? पिछला जो सवाल यानी कि शायद 1 नंबर सवाल जो था वो औसत चाल का ही था। उस सवाल में डिस्टेंस सेम थी और समान दूरियों को अलग अलग चाल से तय किया गया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों। जब ऐसा ना होगा तो फिर औसत चाल निकालने के लिए आप सिंपल तरीका लगाइएगा। औसत चाल निकलेगी कुल दूरी बटा कुल समय से। दोस्तों आपने ऊपर कुल दूरी को लिखना पड़ेगा, नीचे कुल समय को लिखना पड़ेगा। कुल दूरी में कुल समय का भाग करने से जो रिजल्ट निकलेगा उसी को मेरे भाई हम औसत चाल कहेंगे। तो दोस्तों देखो, कुछ नहीं करना, हम दूरी लिख सकते हैं ऊपर। पहले 10 किलोमीटर की दूरी तय की गई, फिर 12 किलोमीटर की दूरी तय की गई, तो ऊपर लिख देंगे दोस्तों 10 + 12। नीचे मेरे भाई कुल समय लिखना। अब देखो समय निकलता है दोस्तों दूरी बटे चाल से। पहले दूरी तय की गई दोस्तों 10 किलोमीटर की, 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, दूरी बटा चाल समय आ जाएगा। फिर 12 किलोमीटर की दूरी तय की गई 10 की चाल से। इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों आंसर आ जाएगा। मैं पहले मेरे भाई खाली इस वैल्यू को सोल्व कर लेता हूं, देखिएगा। 12 और 10 का एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60, ये 50 बनेगा। ये 10 गुना 6 60, ये 72 बनेगा। तो दोस्तों 122 बटा में मेरे भाई 60 आ जाएगा। तो दोस्तों अपने पास ऊपर आ जाएगा, ये अपने पास ऊपर आ जाएगा। देखो कुछ गलती तो नहीं है, ये 50, ये 6 72, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऊपर 22 और नीचे मेरे भाई 122 और गुणा कर देंगे हम 60 से। दोस्तों देखो इसको, देखो एक छोटी सी बात सुनिएगा। अच्छा, ऑप्शन में ना क्लोज ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, है ना। थोड़ा सा डिस्टेंस होता तो फिर दिक्कत नहीं आती अपने को। 2 से काट देंगे भाई 11, 2 से काट देंगे तो दोस्तों 61। अब देखो ये अगर मैं इसको काटना चाहूं ना, एक छोटी सी बात आप सुनिएगा ध्यान से। देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात सुनिएगा, अगर यहाँ पे 61 की बजाय 60 होता ना, तो ये 60 से 60 कट के उत्तर है ना अपने पास 61 ही आता। लेकिन अब ये 11 ही आता। लेकिन अब ये 60 से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, तो उत्तर मतलब दोस्तों इससे 11 से थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, तो 11 से बी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब आप सोचेंगे कि सर आपने काट कैसे दिया? मेरे भाई आप देखिए, 2 से मैंने काट दिया 11, 2 से काट दिया 61। दोस्तों यहां पे मैंने कुछ नहीं किया, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे मैंने कुछ नहीं किया, यहां एलसीएम लिया 60, 12 पंजे 60, 50, 6 12 6 72, 122 बटा 60 आया। अब मैंने 2 से काट दिया 11 बार में, 2 से काट दिया 61 बार में। दोस्तों ये 60 है, ये 61 है। मेरे भाई एक छोटी सी बात सोचिए, अगर यहां पे 60 रहा होता तो ये 60 से 60 कट जाता और 11 उत्तर आ जाता। लेकिन 60 से 1 ज्यादा है, तो जब बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट छोटा आएगा। इसका मतलब 11 से जस्ट छोटा अपना उत्तर हो जाएगा। और 11 से जो जस्ट छोटा है वो मेरे भाई 10.8, इसके 11 के बिल्कुल नजदीक है ऑप्शन में। तो हम आंसर देंगे भाई बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। 1 मिनट मेरे भाई, है ना। हाँ, 11 से छोटा आंसर आएगा तो दोस्तों देखो इसमें लगभग में देना है तो भाई 11 भी उत्तर हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन ज्यादा क्लोज है, तो मेरे ख्याल से 11 से छोटा आंसर देंगे। तो एक बार मैं इसको डिवाइड करके ही देख लेता हूं दोस्तों, कभी आपको दिक्कत हो जाए। 660 को अगर हम मेरे भाई 61 से डिवाइड करेंगे ना, तो मेरे भाई ये 9 बर में तो जाएगा ही, 9 का 9 आ जाएगा, 9 6 54 आ जाएगा दोस्तों। ये 1 बच गया, ये 1 बच गया दोस्तों, ये 660 हो जाएगा। अच्छा गलत डिवाइड कर दिया भाई मैंने, है ना। मेरा माइंड डायरेक्ट करने की सोच रहा था। अगर हम 61 से डिवाइड करेंगे तो 1 बर में जाएगा मेरे भाई, ये बच जाएगा 5 0। फिर दोस्तों ये 0 लगा देंगे ना जाने की, तो ये 10 पॉइंट आ जाएगा, फिर 500, फिर ये 8 बर में ही जाएगा दोस्तों। इसका मतलब 10.8 बिल्कुल ठीक था दोस्तों। मेरे को ये दिक्कत थी, मैं सोच रहा था कि कभी इसका आंसर 11 भी ना हो, तो लेकिन 10.8 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक बंदर दोस्तों ये बंदर वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट होता है, देखिएगा इस सवाल को हम कैसे करते हैं। दोस्तों ध्यान बोर्ड पे रखिएगा।
एक बंदर है वो भाई 1 मिनट में 5 मीटर खंबे पर चढ़ता है दोस्तों, 1 मिनट में 5 मीटर खंबे पर चढ़ता है और अगली 1 मिनट में मेरे भाई 1 मीटर फिसल जाता है। दोस्तों एक बंदर है 1 मिनट में 5 मीटर खंबे पर चढ़ता है और अगली 1 मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई वो बंदर ना 2 मिनट में 4 मीटर चढ़ पाएगा। कहता कि भाई एक बंदर को ना 65 मीटर खंबे ऊंचे पे चढ़ाना है, 65 मीटर चढ़ाना है। दोस्तों देखो ऐसे सवाल में ना आप एक छोटा सा काम कर लिया करो, पहले 65 मत चढ़ाया करो, जितना वो बंदर 1 मिनट में चढ़ता है उसको माइनस कर लिया करो। 65 में से अगर हम 5 घटा दें तो बच गया कितना 60, तो पहले हम बंदर को डायरेक्ट 65 नहीं चढ़ाएंगे मेरे भाई, पहले हम 60 चढ़ाएंगे। अब आप ये सोचिए कि 4 को कितने से गुणा करें कि 60 बन जाए। आप बोलेंगे सर ये तो 15 गुना ज्यादा होगा। दोस्तों जितने गुना ज्यादा उधर होगा उतने गुना ज्यादा इधर होगा। 15 गुना 4 60 हो जाएगा, 15 गुना 2 30 हो जाएगा। 2 मिनट में 4 चढ़ता है तो भाई 30 मिनट में दोस्तों 60 चढ़ जाएगा। अब अपने को 60 नहीं चढ़ाना दोस्तों, 65 चढ़ाना है। अब हम ये सोचेंगे कि ये जो 30वीं मिनट का टाइम है ना, इसमें वो बंदर चढ़ेगा कि फिसलेगा। देखो पहली मिनट में वो बंदर चढ़ेगा, दूसरी में फिसलेगा, तीसरी में चढ़ेगा, चौथी में फिसलेगा, 5वीं में चढ़ेगा, विषम संख्या पे चढ़ेगा, सम संख्या पे फिसलेगा, तो 30वीं मिनट में वो बंदर फिसलेगा। अब अगली 1 मिनट जो आएगी उसमें आके 5 मीटर चढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता है 1 मिनट में 5 चढ़ने की, 65 चढ़ जाएगा और दोस्तों मिनट लगेंगे 31। तो इस सवाल का जो उत्तर है वो सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि 31 मिनट। दोस्तों देखो कुछ नहीं किया इसमें हमने, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, अगली 1 मिनट में 1 मीटर फिसलता है, तो 2 मिनट में वो 4 चढ़ पाएगा। पहले डायरेक्ट 65 नहीं चढ़ाएंगे, जितना वो चढ़ता है उसको कम कर लेंगे, पहले हम 60 चढ़ाएंगे। 4 की गुणा 60 में 15 बार में, तो 15 गुणा 4 60, तो दोस्तों 15 गुणा तो 30। वैसे देख लो डबल है, 2 का डबल 4, तो 30 का डबल 60। अब आप ये सोचिए 30वीं मिनट में क्या होगा, फिसलेगा, तो 31वीं मिनट में चढ़ेगा और 5 चढ़ के 65 चढ़ जाएगा कितनी मिनट में, 31। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए भाई ये बड़ा ही प्यारा सवाल है दोस्तों, देखना ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, मजेदार सवाल है, करने में मजा आएगा। एक चोर एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी से रोक लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करता देख लेता है, रोकने की बजाय, सॉरी दोस्तों ये देख लेता होना चाहिए, एक चोर एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी से देख लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर को पीछा करना स्टार्ट करता है तो चोर दौड़ना, मतलब वो दोनों एक दूसरे को देखते ही समझ जाते हैं भाई ये तो वही है, तो वो भागना शुरू कर देते हैं। चोर भागता है 10 की चाल से, पुलिस पीछा करती है, भाई पुलिसकर्मी पीछा करता है 18 की चाल से। तो कहता है कि भाई जब तक वो चोर को नहीं पकड़ेगा ना तो चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। दोस्तों इसमें ना एक छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी है कि जब किसी प्रश्न में समय निश्चित हो जाए, समय निश्चित हो जाए, तो मेरे भाई जो चाल का अनुपात होता है ना वही मेरे भाई दूरी का अनुपात भी होता है। बड़ा ही प्यारा सवाल है दोस्तों, जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है। ऐसा मेरे भाई तब होता है जब टाइम कांस्टेंट होता है। तो देखो कुछ नहीं करना, जितनी देर तक चोर भागेगा उतनी देर तक सिपाही भागेगा, तो हम दोनों की चाल लिख लेंगे, चोर और सिपाही की चाल का यानी पुलिसकर्मी की चाल का अनुपात लिख लेंगे। दोस्तों चोर और पुलिसकर्मी की चाल का अगर हम अनुपात लिखना चाहें तो इसकी चाल है 10, इसकी चाल है 18, ये इनके बीच का अनुपात आ जाएगा 5:9। दोस्तों अगर चाल का अनुपात 5:9 का है तो दूरी का भी 5:9 का ही आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि समय कांस्टेंट है। दोस्तों 500 मीटर की दूरी से एक दूसरे को देखा और भागना शुरू कर दिया। दोस्तों दोनों एक साथ भागे, एक साथ रुके, तो इसका मतलब जितनी देर तक चोर भागेगा उतनी देर तक सिपाही भागेगा। समय कांस्टेंट है, समय निश्चित है, तो समय के निश्चित होने पर चाल और दूरी के अनुपात बराबर होते हैं, ये बात याद रखना। तो दोस्तों यहां से अगर हम देखें भाई हमारे अनुसार दूरियों में अंतर है 4 का, लेकिन प्रश्न में दोस्तों अंतर बताया है 500 मीटर का। 4 अनुपात की वैल्यू 500 है, 1 की वैल्यू 4 का भाग कर देंगे दोस्तों, ये आ जाएगी अपने पास 125। चोर द्वारा तय की दूरी 125 गुना 5 करोगे तो दोस्तों 625 मीटर उत्तर आ जाएगा। जिस भाई ने इस सवाल का उत्तर 625 दिया होगा, निकाल लिया होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। देखो सेकंडों का सवाल है, चोर की चाल 10, सिपाही की 18, अनुपात कितना 5:9 का, 4 डिफरेंस बराबर 500, 1 की वैल्यू 125, 125 गुना 5, उत्तर आ जाएगा दोस्तों 625, ए ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल देखिए, सिंपल सा है दोस्त। एक व्यक्ति स्टेशन ए से बी तक 40 की चाल से यात्रा करता है, वापस 30 की चाल से आता है, पूरी यात्रा में 6.3 घंटे लगते हैं, ए और बी के बीच की दूरी। ऐसा सवाल दोस्तों मैं करा चुका हूं। अब मैं डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। ऊपर चालों का गुणनफल ये 40 और 30 हो जाएगा, नीचे चालों का योगफल और जाने आने का समय 6.3, पॉइंट हटाएंगे तो बटे 10। दोस्तों 0 से 0 कट जाएगी, ये 0 से 0 कट जाएगी, और 7 नीम 63, 9 27 गुणा 4 108 किलोमीटर राइट आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों, अगर फॉर्मूला याद है, चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल इंटू आने जाने का टोटल समय, डायरेक्ट उत्तर निकाल दिया भाई 108। अब टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, ऐसा सवाल मैं पहले करा चुका हूं। चलिए अगला सवाल करिए भाई। एक धावक 40 की चाल से दौड़ रहा है, यदि वह 30 की चाल से दौड़ता तो उसकी चाल में कितने % की कमी आती। देखो दोस्तों, एग्जामिनर क्या करता है, ऐसा ही मिश्रण करता है, सवालों में मिश्रण कर देता है। तुम चाल समय दूरी के भरोसे बैठे हो, उसने समय को मतलब चाल समय दूरी के सवाल में ही परसेंटेज घुसा दिया। अब इसको परसेंटेज का सवाल कहो, चाल समय दूरी का कहो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन एग्जामिनर ने कुछ नहीं किया। उसने कहा जी पहले धावक दौड़ रहा था 40 की चाल से, बाद में दौड़ने लगा वो 30 की चाल से, कितनी कमी आई भाई, 40 से 30 दौड़ने लगा, 10 की कमी आ गई 40 में, गुणा कर देंगे दोस्तों 100 से, 0 से 0 कट जाएगी, यानी कि मेरे भाई इस सवाल का सी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा 25%। 13 का दोस्तों 25% उत्तर आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। भाई पहले चाल 40, बाद में 30, दोस्तों 10 की कमी 40 पर इंटू 100। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक एथलीट 900 मीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी। दोस्तों छोटा सा सवाल है, देखो कुछ नहीं करेंगे। दूरी है मेरे भाई 900 मीटर की, दूरी दे रखी है दोस्तों 900 मीटर की, ठीक है। या दोस्तों समय दे रखा है 10 मिनट का। देखो मैं समय को ना सेकंड में लिख देता हूं। 10 मिनट में दोस्तों 10 गुणा 60 कितनी सेकंड हो जाएंगी, 600। भाई 1 मिनट में 60 सेकंड, तो दोस्तों 10 मिनट में 600 सेकंड। चाल निकालनी है अपने को, चाल निकलेगी दूरी बटा समय से, 900 बटे 600। अब दोस्तों मीटर को सेकंड से भाग करोगे, चाल मीटर पर सेकंड में आएगी। किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलोगे, 18 बटा 5 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 6 तिया 18, दोस्तों 9 तिया 27 बटा में 5, 5 पंजे 25, 2 बच जाएगा, 5 चौक 20, 5.4 उत्तर आ जाएगा। दोस्तों हम चाहते तो मीटर को किलोमीटर लिख देते, मिनट को घंटे में बदल देते बटे 60 करके, लेकिन अपने को आदत है किलोमीटर पर आवर को 5 बटे 18 करके मीटर पर सेकंड में बदलने की, और मीटर पर सेकंड को 18 बटे 5 करके किलोमीटर पर आवर में बदलने की। वही मैंने लिख दिया, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों एक छोटा सा सवाल और है। x प्लस 1 घंटे में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी x³ प्लस 1 किलोमीटर है, ट्रेन की चाल। दोस्तों कितना प्यारा सवाल है। चाल निकालते हैं भाई दूरी बटे समय से। भाई दूरी कितनी है दोस्तों, x³ प्लस 1। अब समय कितना है, x प्लस 1। दोस्तों ये तो दूरी है, ये समय है। अब दोस्तों एक छोटा सा फॉर्मूला होता है अपने पास a³ प्लस b³ का, वो अगर आपको याद है तो ही आप इस सवाल को कर पाएंगे। a³ b³ किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, और दोस्तों प्लस का बी स्क्वायर। तो दोस्तों इसका मतलब देखो, ये क्यूब लगा लो यहाँ पे, इसको आप लिख सकते हो x प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, और नीचे है दोस्तों x प्लस 1। भाई x प्लस 1 कट जाएगा, तो जिस ऑप्शन में x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है वो उत्तर हो जाएगा दोस्तों x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि बी ऑप्शन में है, तो इस सवाल का दोस्तों उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो दोस्तों ये आज की क्लास के अपने सवाल थे, सारे के सारे मेरे भाई इंपॉर्टेंट सवाल थे। आप इनको कॉपी में लिखिए, बार बार करिए। हर एक चैप्टर के मैं सवाल आपके बीच में लेके आता हूं। कल मैं आपके लिए रेलगाड़ी के सवाल लेके आऊंगा, तैयार रहिएगा। 8 बजे अपने को वीडियो आपकी अपलोड हो जाती है। आप डेली 8 बजे दोस्तों अपने से जुड़ सकते हैं और क्लास का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, अच्छी लगे तो, भाई नहीं लगे तो रहने दिया करो, ठीक है। तो भाई जो भी साथी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर जरूर किया करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।